हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हो हमारा आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और इस पर आपको मिलते हैं एजुकेशन से संबंधित यानी कि जो अलग अलग नौकरियों की जो तैयारियां हैं उन करने के लिए उनके सिलेबस टू अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उनमें से आपको राजस्थान से संबंधित और भारत से संबंधित और विश्व से संबंधित जो कंटेंट हैं उनके बारे में यहाँ कोशिश ये रहती है कि संपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध करवाई जाए, ताकि कोई ऐसा जो टॉपिक है या फिर कोई पॉइंट है वो छूट न जाए, जिससे कि बच्चा कहीं और दूसरे जो चैनल्स हैं उन पर अधूरी कोई जानकारी होती है तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो हर कोई अपना अच्छा जो वीडियो है वो बनाने की कोशिश करता है या अच्छा कंटेंट को समझाने की कोशिश करता है, और उसी के बीच मैं आपकी बार लेके आया हूँ राज्यपाल जो गवर्नर है इसके संबंध में, कि ये जो पद है ये कहाँ और कैसे है, इसका इसका जो उल्लेखित जो किया गया है, इसके पास क्या क्या पावर होते हैं, कैसी क्या इसकी स्थिति है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह है गवर्नर, यानी कि इसको राज्यपाल कहते हैं। और इसका जो संविधान में उल्लेख है वह है भाग 6 में। और हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्यपाल के बारे में ही उल्लेख किया गया है। यानी कि इसका मतलब है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में ये उल्लेख किया गया है संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। इनकी राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य की कार्यपालिका में जैसे गवर्नर हो गया, और गवर्नर के बाद मैं ऐसे कह सकता हूँ जैसे सीएम हो गया, और सीएम के बाद अगर मैं बात करूँ तो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो हो गई। और इसके बाद मैं बात करूँ तो एडवोकेट जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल यानी कि एजी। तो एडवोकेट जनरल का मतलब है महाधिवक्ता। तो ये प्रमुख जो पद हैं वो राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं। वैसे हम बात करें भारत के संविधान में तो राज्य में जो सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे हम केंद्र में की गई है, यानी कि केंद्र की संरचना है वो राष्ट्रपति के संबंध में है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल की संरचना बनाई गई है। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जिस प्रकार केंद्र में जो एक नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक अर्थों में अगर कार्यपालिका का प्रमुख देखें तो वो वहाँ प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ अगर राज्य की हम बात करें तो राज्य में भी जो नाम मात्र की कार्यपालिका है उसका प्रमुख राज्यपाल होता है। और जबकि जो वास्तविक अधिकार हैं या फिर वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका जो हेड है वो अपने सीएम होता है। और सीएम के पास जो होती है मंत्रिपरिषद पूरी होती है, जो सामूहिक रूप से राज्य की जो विधायिका है उस विधायिका के प्रति वो जो मंत्रिपरिषद है वो जिम्मेदार होती है, या उसका एक कर्तव्य होता है। राज्यपाल की हम बात कर रहे थे कि राज्यपाल है जो राज्य का एक कार्यकारी प्रमुख होता है। यहाँ मैंने ये मेंशन कर रखा है, कार्यकारी प्रमुख होता है। हम देखें तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होती है। और ये बात आर्टिकल 154 में ये उल्लेखित कर रखा है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और आगे हम बात करें तो ये जो राज्यपाल है यह एक राज्य का एक प्रथम नागरिक होता है। जैसे देश का एक प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक है वो राज्यपाल होता है। और राज्य सरकार के जो सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अब इसके जो आर्टिकल हैं वो कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उनको मैंने उल्लेख करने की कोशिश की है। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 153 की हम बात करें तो यहाँ मैं बात करूँ कि अनुच्छेद 153 में जो राज्यपाल है इस राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया है कि एक राज्यपाल का ये पद होगा। और यहाँ एक अनुच्छेद है 153, इसमें एक उपबंध और है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका मतलब है एक स्टेट है तो एक स्टेट के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि संविधान में एक 7वां संविधान संशोधन होता है, और वो संशोधन अधिनियम है 1956 में पारित होता है। और 1956 में ये पारित करके इसमें कहा गया कि
एक व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक, यहाँ लिख रखा है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, इसका मतलब एक व्यक्ति है वो दो या दो से अधिक जो राज्य हैं और उनमें राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और यह इसका मतलब है कि कार्यपालिका का जो हेड है, ये हेड होने के कारण इसकी भूमिका दोहरी भूमिका हो जाती है। जैसे दोहरी भूमिका का मतलब है यहाँ की एक तो राज्य के प्रमुख के रूप में होगा, दूसरा है कि यह जो राज्य की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को केंद्र की व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति उत्तरदायी रहेगा। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी इसकी भूमिका होती है। हम सीधे सीधे अगर इसको समझना चाहें तो केंद्र और राज्य के बीच की एक कड़ी होता है, यानी कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जोड़ने की, जो प्रशासनिक दृष्टि से या राजनीतिक रूप से जोड़ने की, या जो जो व्यवस्था है उसको जोड़ने की एक कड़ी है। और यहाँ मैं बात करूँ कि आर्टिकल 154 की बात करता हूँ तो यहाँ कार्यपालिका शक्ति दे रखा है, यानी कि सारी जो इसका पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति है वो सारी राज्यपाल में नियत होती है। इसका मतलब है कि जितने भी कार्य राज्य के होते हैं वो केवल केवल राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, यानी कि उनको राज्यपाल के नाम से किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि आर्टिकल 155 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ लिखा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके संबंध में कि राज्य का जो राज्यपाल है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि इसको नियुक्त किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो यहाँ मैंने नियुक्ति पहले ही मेंशन कर दिया है, 155 में नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। और नियुक्ति संघीय जो मंत्रिपरिषद है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ मैंने ये लिख रखा है कि संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या राय पर या उसकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब परंपरा ऐसी बनी हुई है कि कुछ परंपराएं बनी हुई हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि उसी राज्य का निवासी न हो या उस राज्य में सीएम से परामर्श करके और उसको नियुक्त किया जाता है। तो डिटेल्स में हम देखें तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। और हम नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो उससे पहले ये परंपरा बनी हुई है कि जो उस संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उस मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा यानी कि परामर्श करता है और उसके बाद ये नियुक्त करता है। आगे अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि जो नियुक्ति का जो अनुसरण है ये कनाडा के संविधान से हमारे यहाँ ग्रहण किया गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो राज्यपाल का जो ये नियुक्ति का जो प्रोसेसिंग है ये किस देश के संविधान से हमने अनुग्रहण किया है, तो ये कनाडा के संविधान से अनुग्रहण किया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिनमें ये है कि जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में ये नियम बना हुआ कि राज्यपाल को प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर निर्वाचित किया जाता है, जबकि अब हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दी जाती है। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करें तो आर्टिकल 156 में इसके कार्यकाल के बारे में यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस है उसके बारे में क्या चर्चा की गई है। और चर्चा में हम बात करें तो राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक बना रहता है। लेकिन एक परंपरा सामान्यतः ऐसी बनी हुई है कि सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। तो ऐसे करके इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का रखा गया है। पद से हटाने के संबंध में अगर संविधान में ऐसा कोई उल्लेख है नहीं, लेकिन ये स्वयं अगर राज्यपाल चाहता है तो त्याग पत्र देके राष्ट्रपति को और अपने पद से भी मुक्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम बात करें तो आर्टिकल 157 की बात करें तो यहाँ इसकी क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन में नंबर 1 में हम बात करते हैं कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, और ऐसा लगभग सभी पदों पर ये ज़रूरी है कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। और इसकी अगर उम्र की बात करें तो 35 वर्ष की आयु है इसकी होनी चाहिए। तीसरी अगर टर्म की हम बात करें तो संसद या विधानमंडल का सदस्य ये नहीं होना चाहिए। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो उनका सदस्य नहीं होना चाहिए।
और दूसरी जो कंडीशन है वो है कि विधानमंडल, जो राज्य में विधानमंडल होता है कि विधानसभा और विधान परिषद, तो इन दोनों का भी ये सदस्य नहीं होना चाहिए। या फिर हम बात करें तो किसी भी ये लाभ के पद पर ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 158 की हम बात करें तो पद के लिए कुछ शर्तें हैं, और शर्तों में ये लिखा हुआ है कि संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और ये पहले भी है, योग्यता में भी ये है, और कोई भी सरकारी लाभ के पद पर ये नहीं होना चाहिए। और अन्य शर्त की हम बात करें तो पद पर रहते हुए इसके वेतन भत्ते हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 159 की हम बात करें तो इसमें शपथ या प्रतिज्ञान का है, यानी कि ओथ और अफर्मेशन का यहाँ उल्लेख दे रखा है। तो इसकी जो राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य है वो हाई कोर्ट के, यानी कि जो भी जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने जा रहा है, तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसका मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पर शपथ दिलवाई जाएगी। ये शपथ की एक प्रोसेसिंग है। और आगे हम बात करें तो आर्टिकल 160 की बात करें तो 160 में ये उल्लेखित किया गया है कि कुछ जो आकस्मिकताएं हैं उसमें राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। और आगे इसके संबंध में संविधान बिल्कुल मौन है, यानी कि संविधान में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जो आकस्मिकताएं हैं उनमें वो कितना पावर इस्तेमाल कर सकता है, कौन कौन से कार्य वो कर सकता है, अपने फैसले ले सकता है, इसके बारे में संविधान बिल्कुल मौन है। तो ये आकस्मिक जो शक्तियाँ हैं वो जैसे राष्ट्रपति को मिली हुई है केंद्र में, वैसे ही राज्यपाल को भी राज्य के संबंध में मिली हुई है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 161 की बात करें तो यहाँ पर समाधान की शक्ति का यहाँ पर उल्लेख दिया गया है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि जो न्यायिक जुडिशियल पावर इसको दिया गया है। तो इसमें जो उल्लेख 161 में है उसके तहत जो किसी भी जो अपराधी है तो उसको अगर दंड दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो इस दंड को कम करने या निलंबन करने का इनके पास एक पावर होता है। तो इसको हम 3 शब्दों से हम समझ सकते हैं कि जो दंड है उसका ये एक तो लघुकरण कर सकता है, और दूसरा हम बात करें तो इसको एक परिहार कर सकता है, और तीसरी हम बात करें तो ये दंड के संबंध में एक विराम कर सकता है, तो इस प्रकार के इसके पास एक पावर मिला हुआ है। और न्यायिक शक्तियों में अगर हम और बात करें तो एक आगे भी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक न्यायिक शक्तियों में एक पावर और है, और वो है आर्टिकल हम बात करें तो 233 में ये उल्लेखित किया गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो केवल राज्यपाल करेगा, यानी कि गवर्नर के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन जजों की नियुक्ति की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे 2021 में ही पूछा हुआ है वीडियो के एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हम चर्चा करें तो आर्टिकल 162 में हम चर्चा करें तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उसमें जो विस्तार किया जाता है उसके बारे में है। और अन्य जो फैक्ट हैं उनके बारे में अगर हम जानकारी करें तो वेतन भत्तों के संबंध में हम जानकारी कर सकते हैं कि राज्यपाल को वर्तमान में जो वेतन है वो 3,50,000 रुपये प्रति माह मिलता है, और ये मिलता किससे है? राज्य की संचित निधि से ये देय होता है। आगे हम इसके बारे में बात करें तो जैसे राज्यपाल के जो कार्यकाल के दौरान इसके जो वेतन भत्ते हैं और ये अन्य सुविधाएं हैं उनको घटाया नहीं जा सकता है, और राज्यपाल के वेतन भत्ते या राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, जिस पर राज्य के जो विधानमंडल है उसका कोई भी मतदान का अधिकार नहीं होता है। यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल है तो राष्ट्रपति द्वारा जो मानक होते हैं
उनके अनुसार मिला करके इसके वेतन भत्ते दिए जाएंगे। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि ये जो प्रेसिडेंट है इसके द्वारा मानक तय किए जाते हैं और यहाँ पर राज्य को मिला करके ये वेतन भत्ते उसको देने होते हैं। उन्मुक्तियों की हम बात करें, इम्यूनिटीज़ की हम बात करें, तो यहाँ इम्यूनिटीज़ की बात है कि जो इसका जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के दौरान निम्न इसको पावर रहेंगे। जैसे अपने कार्यों के लिए उसे न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जो भी वो काम करते हैं उसके लिए कोई भी इसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न ही उसको बंदी बनाया जा सकता है। दोनों के क्रॉस मैंने निशान कर रखे हैं। ना ही तो मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही उसको बंदी बनाया जा सकता है। और किस मामलों में? फौजदारी मामलों में। दीवानी मुकदमों की हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के विरुद्ध 2 माह पूर्व ये सूचना देनी होगी कि गवर्नर के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, तो 2 महीने पहले ये मेंशन करना पड़ेगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो उसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि जैसे राज्यपाल का पद संबंधी कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं और ये समितियों के बारे में भी बहुत सारी राज्यपाल के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं उनमें पहली जो समिति है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की है। और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। इसने ये सिफारिश दी थी और राज्यपाल के पद पर मात्र उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का एक लंबा अनुभव होगा। दूसरे नंबर के हम बात करें तो राजमन्नार समिति का यहाँ उल्लेख है और ये जो डेट दे रखा है 1969 में, यानी कि 1969 में। और तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित इस समिति ने परामर्श दिया कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो उसी राज्य के सीएम से हम पूछ करके या उससे सलाह मशवरा करके नियुक्त किया जाना चाहिए, ये इन्होंने सलाह दी। और इस प्रावधान को हटा देना चाहिए। कौन से वाले प्रावधान को? कि राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत मंत्री परिषद कार्यरत रहेगी, ये इन्होंने सुझाव दिया। नेक्स्ट सुझाव इन्होंने दिया कि राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति को पुनः केंद्र सरकार में नहीं लिया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा। और आगे इन्होंने कहा राजमन्नार समिति ने कि राज्यपाल को सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही पद विमुक्त किया जाना चाहिए। अगर विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो तो राज्यपाल को चाहिए कि मुख्यमंत्री के चयन हेतु विशेष अधिवेशन वो बुला सकता है। ऐसी कुछ सिफारिशें राजमन्नार समिति के द्वारा दी गई। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो एक भगवान साई समिति है, 1970 में आई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई कि यह एक जम्मू कश्मीर के, यानी कि ये समिति है, ये जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल भगवान साई की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और इस समिति में अनेक सिफारिशें हैं और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि विधानसभा में मंत्री परिषद के स्पष्ट बहुमत के संदर्भ में संदेह हो जाए राज्यपाल को तो मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलाने में अगर यदि आनाकानी करता है तो राज्यपाल को चाहिए कि वह मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। ऐसा इसमें सुझाव दिया। नेक्स्ट सुझाव इन्होंने दिया कि यदि किसी मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या बर्खास्त होने के पश्चात अगर नई सरकार के संबंध में जो संभावनाएं हैं वो अगर क्षीण हो गई हैं तो राज्यपाल विधानसभा को भंग करके और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट समिति की हम बात करें तो सरकारीय आयोग है जो 1983 में गठित होता है। और इसकी अगर हम महत्वपूर्ण बातें करें, सिफारिशों की बात करें तो राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति है वो संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए और इन परंपराओं को निभा भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि संबंधित राज्य का वो नहीं होता है। और नेक्स्ट इसकी सिफारिश सरकारी आयोग की, वो राज्यपाल को चाहिए कि जिस दल अथवा यानी कि गठबंधन जो विधानसभा में सार्वजनिक बहुमत प्राप्त है उसे ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। नेक्स्ट इसका सुझाव है कि निर्वाचन में पराजित व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जानी चाहिए तथा भविष्य में राज्यपाल को कोई भी लाभ पद नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने सुझाव दिया कि
जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके समय जो मुख्यमंत्री को जो सलाह है वो संवैधानिक रूप से अनिवार्य घोषित की जानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने सुझाव दिया कि यदि राज्य मंत्री परिषद या राज्य विधान सभा में अपना बहुमत खो देता है या दूसरे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल फिर ऐसी स्थिति में आमंत्रित कर सकता है, और इसके पश्चात भी अगर सरकार गठित नहीं होती है तो फिर राज्यपाल के पास फिर पावर है कि वह राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। इस प्रकार की संस्तुतियाँ इसमें दी गई। राष्ट्रीय संविधान के कार्यकारण समीक्षा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट 2002 में प्रस्तुत की थी, जिसमें सरकार या आयोग की संस्तुतियों को दोहराया गया था। और ऐसे करके अगर अन्य समितियों की हम बात करें तो एग्जाम व्यू से ये भी कई बार पूछी जाती हैं। तो सीधा सीधा हम ये करें कि अन्य समितियों में वेंकट चेल्लैया आयोग बना था और 2000 ईस्वी में बना। पुंछी आयोग की बात करें तो 2007 में, लेकिन वेंकट चेल्लैया आयोग है, इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हैं वो कौन कौन से अधिकारी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि राज्य के जो सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, और राज्यपाल जो होता है वो खुद जितने भी राज्य के अंदर विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका कुलाधिपति माना जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो कुलपति की बात करें तो कुलपतियों की नियुक्ति भी यही करता है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राज्य में महाधिवक्ता होता है उस महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन इनको हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ हम बात करते हैं विश्वविद्यालयों का कुलपति। यहाँ कुलाधिपति होता है तो वो तो होता है गवर्नर, राज्यपाल होता है, लेकिन हम बात करें कि विश्वविद्यालयों का कुलपति है तो कुलपति केवल होता है गवर्नर होता है यहाँ राज्यपाल के संबंध में। राज्य निर्वाचन आयुक्त है तो उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले चर्चा कर चुके हैं शुरू में, जो वीडियो के शुरू में, कि जो जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल करता है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें कि अनुच्छेद 171 की बात करें तो राज्य विधान परिषद जो होती है उसमें 1/6 मेंबर्स यानी कि कुल सदस्य होते हैं, उनके 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन किन व्यक्तियों को करता है? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उनका जो योगदान होता है तो उन व्यक्तियों को ये नियुक्त करता है। यानी कि जिन राज्यों में राज्य विधानसभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी होती है तो उन राज्यों की बात है। अनुच्छेद 174 मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विधान जो मंडल है उसका अधिवेशन आहूत करने का अधिकार राज्यपाल को है, सत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, विधान मंडल को भंग करने का अधिकार है उसके पास है। लेकिन यहाँ नोट करके मैंने मेंशन कर रखा है कि एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्थगन या फिर निलंबन करने का पावर राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है जो पीठासीन अधिकारी है, इस पीठासीन अधिकारी के पास ये पावर होता है। आगे हम बात करें तो आर्टिकल 175 की हम बात करें तो विधानमंडल में संदेश भेजने या अभिभाषण जारी करने का अधिकार इसको है। अभिभाषण की हम बात करें तो अभिभाषण जो है वो राज्यपाल देता है। और अनुच्छेद 176 की हम बात करें, अनुच्छेद 176 की हम बात करें तो अनुच्छेद 176 में ये कहा गया है कि प्रथम सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण होता है और इस विशेष अभिभाषण को तैयार करता है जो राज्य का मुख्य सचिव होता है वो। अब यहाँ बात करें अभिभाषण आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है विशेष अभिभाषण। तो जो भाषण होता है वो तो अभिभाषण कह दो, लेकिन विशेष अभिभाषण की यहाँ बात है कि जब राज्य की जो विधानमंडल है उसके दोनों सदनों की बैठक एक साथ होती है और एक साथ बैठकों को संबोधित जब करता है राज्यपाल और उस समय जो भाषण देता है उसे ही हम विशेष अभिभाषण कहते हैं। अनुच्छेद 192 की बात करें तो विधानमंडल सदस्यों की निर्भरताओं का निर्धारण भी राज्यपाल करता है। जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए तो उन योग्यताओं के संबंध में भी निर्धारण राज्यपाल करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 200 है कि राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक है वो कानून जब बनता है जब राज्यपाल की उस पर अनुमति होती है, उसके बाद ही वह कानून बन पाता है।
और इसके चार कुछ शर्तें भी होती हैं, कुछ विकल्प भी हो उसके पास, किसके पास, जो अपने राज्यपाल है उसके पास ये निम्न चार विकल्प हैं। और चार विकल्पों की हम बात करें तो पहला जो विकल्प है वो हम ये कह सकते हैं कि यह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। दूसरा जो है वो स्वीकृति को यह रोक के रख सकता है, अपने पास रोक के रख सकता है। और तीसरा हम बात करें तो ये जो विधेयक है उस विधेयक को, जो धन विधेयक को छोड़ करके, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है धन विधेयक को छोड़ करके, उस विधेयक को सदन के समक्ष पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार दे रखा है, पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकता है। और चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ, यानी कि कोई भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित वह रख सकता है। और ये आर्टिकल 101 में दिया हुआ है। तो दोनों ही ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि आर्टिकल जो 200 है उसमें विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति के बाद कानून बनते हैं ये, और ये जो इसकी जो कंडीशंस है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ ये सुरक्षित रख सकता है उसको। 201 दोनों ही पूछे हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये भी है कि 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 इन दोनों की बात करें तो ये राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो पंचायतों में वित्त आयोग और नगर पालिका में वित्त आयोग दोनों के पास जो पावर है वो राज्यपाल के पास है। तो नगर पालिकाओं में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 में वाई के तहत आता है। पंचायतों में राज्य वित्त आयोग का गठन की हम बात करें तो 243 के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें, इसको बैक में जाकर के देखें तो राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल की हम बात करें तो ये तो अब तक तो राज्यपाल के संबंध में था। और इसके संदर्भ की बात करें राज्यपाल की, राजस्थान में इसकी क्या भूमिका कहाँ से है, और तो हम बात करें कि पूर्व में ये जो राज्यपाल था इसको राज प्रमुख कहते थे। और जब पहली बार इस पद का जो उल्लेख किया गया कि राज प्रमुख का, तो 30 मार्च 1949 जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी राजस्थान में एकीकरण की, तो ये उस एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को पहली बार राज प्रमुख बनाया गया जो जयपुर के महाराजा हैं, भूतपूर्व महाराजा हैं सवाई मान सिंह को। और ये जब 1 नवंबर 1956 तक, यानी कि ये रहते हैं, जब इसका राज्यपाल का पद गठित किया जाता है तब उस तक यहाँ नोट करके लिख रखा है कि 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद में महाराज राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन हुआ। और पहला जो राज्यपाल बना उसकी हम बात करें तो पहला राज्यपाल बना सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और इसके बारे में विशेष बात है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका रहा, जो 1 नवंबर 1956 से लेकर के और 15 अप्रैल 1962 तक रहा। अन्य फैक्ट की हम बात करें तो पहली जो राजस्थान की राज्यपाल रही वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही। और ये इसके बारे में बात करें तो ये राज्यसभा की उपसभापति भी रही। और दूसरी अगर महिला की बात करें तो प्रभा राव है। और तीसरी महिला की बात करें, अब तक 3 ही महिलाएं राज्यपाल रही हैं। मार्गरेट अल्वा की बात करते हैं। पद पर रहते हुए किन किन राज्यपालों की मृत्यु हुई, इनके संबंध में अगर हम बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पद पर रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई। इनकी हम अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि एक तो है दरबारा सिंह, और दरबारा सिंह की 1998 में मृत्यु हुई। इसके बारे में एक विशेष बात लिखी हुई है कि ऐसा राज्यपाल जो किसी विधान सभा का अध्यक्ष रहा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि पंजाब विधानसभा का ये अध्यक्ष रहे, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे, यानी कि स्पीकर अंग्रेजी में बोलते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई वो उस समय, यानी कि 98 के अंदर एक पोखरण में परीक्षण किया गया था। उस परीक्षण के अंतर्गत वो मतलब मई जून का समय था, तो उसके समय इनके परीक्षण के समय इनके लू लगने से ये बीमार हो गए और फिर वहाँ से आने के बाद में इनकी मौत ही हो गई इलाज के दौरान ही। दूसरे नंबर का अगर पद पर रहते हुए मृत्यु की बात करें तो निर्मल चंद जैन है, जो 2003 में
और तीसरे नंबर की बात करें तो शैलेंद्र कुमार सिंह है जो 2009 में, और चौथे नंबर की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और वो है प्रभा राव, और पहली महिला जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो वो भी प्रभा राव है, राज्यपाल 2010 में। ये कार्यवाहक और अतिरिक्त इसको कार्यभार दिया गया, ऐसी यानी कि कार्यवाहक और अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो वो है प्रभा राव। और आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन कब कब राजस्थान में लागू हुआ, वो 1967 में और 1997 में और 1980 में और 1992-93 में। अब तक 4 ही बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 67, 77, 80, 92, यानी कि 1967 में, 1977 में और 1980 और 1992-93 में। अब ये राष्ट्रपति शासन किन किन राज्यपाल के समय में रहा और उस समय कौन कौन मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो मैं बात करता हूँ, डॉक्टर संपूर्णानंद है, उसके समय मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया। वेदपाल त्यागी है, उसके समय रहे हरिदेव जोशी। रघुकुल तिलक है, उसके समय रहे भैरों सिंह शेखावत। और डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के समय रहे भैरों सिंह शेखावत, यानी कि शेखावत के समय 2 बार और सुखाड़िया के समय 1 बार और हरिदेव जोशी के समय 1 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। नेक्स्ट हम बात करें, वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे, ऐसे राज्यपालों की बात करें तो एक तो है बलीराम भगत, दूसरा है शिवराज पाटिल और तीसरा है सरदार हुकुम सिंह, यानी कि 3 ही ऐसे राज्यपाल रहे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, बलीराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह। नेक्स्ट हम बात करें तो ऐसे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, यानी कि ये एक परंपरा है कि भाई अगर राज्यपाल पद पर नहीं रहता है तो उसके कार्यवाहक के रूप में न्यायाधीश को भी हम नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश हैं जिसे नवरंग लाल टिब्रेवाल और वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन के संबंध में एक विशेष क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैन आयोग के अध्यक्ष ये रहे हुए हैं और जैन आयोग का संबंध है राजीव गांधी की जब मौत हो गई थी और उसके संबंध में जो जांच एजेंसी बिठाई गई, यानी कि जांच आयोग जो बिठाया गया उसको जैन आयोग कहा जाता है और इनके अध्यक्ष रहे मिलाप चंद जैन। और एक है स्वरूप सिंह, यानी कि न्यायाधीश स्वरूप सिंह रहे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे कम कार्यकाल अगर हम बात करें तो किस राज्यपाल का रहा, तो टी.बी. राजेश्वर का सबसे कम कार्यकाल रहा और सबसे अधिक जो कार्यकाल है वो तो गुरुमुख निहाल सिंह जी का है। ऐसे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों में सदस्य रहे, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो संसद का जो लोकसभा है और राज्यसभा है उन दोनों में सदस्य रहे, तो कलराज मिश्र है, मार्गरेट अल्वा है और श्री सरदार जोगेंद्र सिंह है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ और अन्य फैक्ट हैं उनके संबंध में, अगर हम बात करें तो रघुकुल तिलक है जो 1981 में राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गया, एकमात्र राज्यपाल जो राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गया और ये आरपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो साधारण विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, तो लेकिन कितनी बार लौटा सकता है, तो केवल 1 ही बार लौटा सकता है, यहाँ केवल 1 ही बार लौटा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है वो सीएम होता है, यानी कि मुख्यमंत्री होता है राज्य में। राज्यपाल को अपने पद से त्यागपत्र दिया, तो अब तक जो सबसे पहले जो त्यागपत्र दिया वो जोगिंदर सिंह है। और जोगिंदर सिंह के संबंध में हम एक फैक्ट और पढ़ चुके हैं और यह है कि राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य रहा तो वो सरदार जोगिंदर सिंह है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यपाल के संबंध में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने जो कथन हैं वो कह रखे हैं। तो सरोजनी नायडू है, उन्होंने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में
एक बंद चिड़िया के समान है, कैद जो चिड़िया है सोने के पिंजरे में। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि ये अतिथि जो मेहमान होते हैं उनका आदर सत्कार करने वाला होता है और इससे ज़्यादा कोई पद नहीं है। विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा कि वेतन का एक आकर्षण है, यानी कि इसमें एक अच्छा वेतन मिलता है जो 3.5 लाख रुपये मिलता है, तो उसके लिए एक आकर्षण मात्र है। मार्गरेट अल्वा जो राज्यपाल रही, उन्होंने कहा कि ये एक केवल सिरदर्दी के अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1975 में जो आपातकाल के समय राज्यपाल रहे, उन राज्यपाल की हम बात करें तो वो राज्यपाल है सरदार जोगेंद्र सिंह। और इसके समय जो मुख्यमंत्री रहे वो हरिदेव जोशी रहे। तो 1975 में आपातकाल लगा, उस आपातकाल में राज्यपाल रहे सरदार जोगेंद्र सिंह। सरदार जोगेंद्र सिंह के संबंध में अब तक पिछले फैक्ट भी पढ़ चुके हैं कि ये राज्य में लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष भी रह चुका है। आगे बात करें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीएम रहे, ऐसे ऐसे जो राज्यपाल जो किसी न किसी राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, तो उनकी हम चर्चा करें तो वो है कि एक तो है कल्याण सिंह, दूसरा है गुरुमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना है। और मदन लाल खुराना के संबंध में एक विशेष बात है कि यह एक दिल्ली के शेर के रूप में जाना जाता है। इसको संपूर्णानंद है, एम चन्ना रेड्डी है और वसंत दादा पाटिल है, जिसको दादा भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो मैंने एक ट्रिक बनाई है जो आपको अगर अच्छी लगे तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि ट्रिक का जो नाम है वो है कि राज्यपाल का न्यू कार्य योग से बना सकुशल कार्य से क्षमा मिलती है, यानी कि अच्छा काम कर देते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसमें क्षमा भी हमें मिल जाती है। तो राज्यपाल का तो सीधा है राज्यपाल का पद 153 में, का से है कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में होती है 154 में, और न्यू से है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 155 में उल्लेख है। कार्य की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। योग की बात करें तो योग्यताओं के बारे में निर्धारित है कि वह 35 वर्ष आयु का होना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति के संबंध में भी यही लागू है, यानी कि प्रेसिडेंट की और राज्यपाल की दोनों की 35 वर्ष निर्धारित की गई है। से बना, तो से बना में बना का एक लोप है, और से हम अगर बात करें तो से है सेवा और शर्तें जो 158 में उल्लेखित है। से कुशल में है शपथ का उल्लेख दिया गया है 159 में है। और कार्य से की बात करें तो कर्तव्यों का निर्वहन है जो 160 में उल्लेखित है। और क्षमा मिलती है तो इसमें 6 से क्षमा का समाधान शक्तियाँ हैं तो अनुच्छेद 161 में है। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ राज्यपाल हैं और राज्यपाल के संबंध में कुछ टिप्पणियां हैं। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ हम बात करें तो सवाई मान सिंह जो राज प्रमुख था, प्रथम राज प्रमुख था, वो 30 मार्च 1949 से और 3 अक्टूबर 1956 तक ये रहा। तो इसके संबंध में विशेष बात ये है कि जयपुर के पूर्व महाराजा हैं और इस पद को 7वें संविधान संशोधन 1956 में समाप्त कर दिया गया था राज प्रमुख पद को। और इसके संबंध में क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह है, दूसरे नंबर पर है गुरुमुख निहाल सिंह जो प्रथम राज्यपाल यहाँ पर बने 1 नवंबर 1956 से और 15 अप्रैल 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे हम बात करें तो इसके संबंध में विशेष उल्लेखों की बात करें तो विशेष उल्लेख है कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूर्व में ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है संपूर्णानंद की हम बात करें तो संपूर्णानंद फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय ये संपूर्णानंद थे 13 मार्च 1967 को। तो ये 62 से यहाँ 67 तक इसका कार्यकाल का उल्लेख दे रखा है। और नेक्स्ट हम बात करें इसके संबंध में तो उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री जो 1954 से 60 तक ये रहे और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जयपुर के सांगानेर में खुली जेल जो बनी हुई है वो इन्हीं की देन है, संपूर्णानंद की देन है। नेक्स्ट हम बात करें चौथे नंबर पर है हुकुम सिंह। और हुकुम सिंह के संबंध में विशेष बात है कि पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ
उसकी समाप्ति इसी के समय हुई 1967 में। तो हम 67 से और 1972 तक इसका कार्यकाल रहा। और इसके संबंध में हम कुछ विशेष फैक्ट की हम बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष 1962-67 में रहे। 1951 में दिल्ली में जो स्पोक्समैन पत्रिका है उसका इन्होंने प्रमोशन किया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री जगत नारायण जो कार्यवाहक रहे 70 से 70 तक, इसके बारे में कोई उल्लेखित नहीं है। सरदार जोगिंदर सिंह की हम बात करें तो 1972 से 70 तक रहे। और इसके बारे में उल्लेख है कि संविधान सभा में अंतरिम संसद और लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहा। नेशनल राइफल एसोसिएशन के ये महासचिव भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो वेदपाल त्यागी है जो कार्यवाहक रहे 1977 से 77 तक। और रघुकुल तिलक की हम बात करें तो इसके संबंध में विशेष बात है कि रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे। और ऐसे राज्यपाल हैं जिनको राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया। 1977 से 81 तक इनका जो कार्यकाल है वो रहा। इसके बारे में विशेष अगर कुछ बातें करें तो ये कह सकते हैं कि अप्रैल 1977 से जून 1977 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा इनके समय। और 1958 से 60 तक ये राजस्थान के आरपीएससी के सदस्य रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के काशी विद्यापीठ से वाइस चांसलर भी ये रहे हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो कार्यवाहक के.डी. शर्मा 81-82 में जो भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी रहे। और पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत भी ये रहे हुए हैं पाकिस्तान में। तो के.डी. शर्मा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री ओम प्रकाश मेहरा है, इसके बारे में विशेष बातें हैं। इसका क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। 82 से 85 और एक 85 से 85 दोहरा इनका कार्यकाल रहा। तो इनके बारे में विशेष अगर हम बात करें तो विशेष बात इसकी यह है कि एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेना के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष रहे। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे। और इनके एक आत्मकथा है स्वीट एंड सोर, एक आत्मकथा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पी.के. बनर्जी कार्यवाहक रहे। डॉक्टर पी.डी. गुप्ता इनके संबंध में है। बसंत राव जो बसंत दादा के नाम से हैं ये पूर्व में सीएम रह चुके हैं। 1985 से 87 तक इनका कार्यकाल है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बसंत दादा रहे। महात्मा गांधी के साथ ये सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। लोकसभा के सदस्य रहे। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी इन पर किया गया है। नेक्स्ट की बात करें जी.एस. वर्मा है कार्यवाहक। सुखदेव प्रसाद हैं और सुखदेव प्रसाद के बारे में राज्यसभा का सदस्य और भारत सरकार के उप मंत्री इस्पात एवं खनन मंत्रालय इनके पास रहा। मिलाप चंद जैन की बात करें तो कार्यवाहक रहे 90 से 90। इनके बारे में विशेष बात मैंने पहले भी कहा है कि जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये रहे हैं। और राजीव गांधी की हत्या के समय जो जांच हेतु जो एक आयोग बनाया गया उसका नाम है जैन आयोग और इसके अध्यक्ष ये रहे हुए हैं। पहले भी इनकी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 90 से 91 तक इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च के अध्यक्ष रहे और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वरूप सिंह, ये गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं और यूपीएससी के ये मेंबर रह चुके हैं जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके। नेक्स्ट हम बात करें तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर, गुजरात और केरल में पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और यूपीएससी के ये मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री एम चन्ना रेड्डी, मरी चन्ना रेड्डी। अतिरिक्त प्रभार इनको 92 से 93 में मिला और इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। तेलंगाना आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। नेक्स्ट बात करें धनिक लाल मंडल, राज्यपाल हरियाणा के रहे। अतिरिक्त प्रभार बलीराम भगत की बात करें तो ये इनका विशेष योगदान है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 समाचार पत्रों का संपादन इन्होंने किया, क्विट इंडिया और ओवर स्ट्रगल। इन दोनों का इन्होंने ये किया है, क्विट इंडिया और ओवर स्ट्रगल। भारत सरकार की योजनाओं में राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश व्यापार आपूर्ति मंत्री, इस्पात में भारी उद्योग मंत्री रहे। लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, विशेष बात यह है। नेक्स्ट हम बात करें दरबारा सिंह। दरबारा सिंह के बाद में बात करें कि किसी भी विधानसभा के स्पीकर रहे, चर्चा हम कर चुके हैं। 98 से 98 का इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट हम बात करें तो
ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे पंजाब विधानसभा के। राजस्थान में राज्यपाल पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के समय इनको लू लगने से इनकी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है श्री N.L. टिब्रेवाल, नवरंग लाल टिब्रेवाल कार्यवाहक रहे। राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध है इनका। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश रहे। नेक्स्ट हम बात करें अंशुमान सिंह, 1999 से 2003 तक इलाहाबाद व राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे। 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। हाल ही में कोविड-19 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंशुमान सिंह की कोविड-19 में किस राज्यपाल की मृत्यु? अंशुमान सिंह की। श्री निर्मल चंद जैन की बात करें तो 2003 से 3 तक है, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु। भारतीय वित्त आयोग के सदस्य, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु। कैलाशपति मिश्र राज्यपाल, ये गुजरात के रहे। अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया 2003-4 में। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट इन पर जारी किया गया। मदन लाल खुराना की बात करें तो पूर्व ये CM रह चुके हैं। 2004 में इनका कार्यकाल था। इनके बारे में विशेष बात हम कर चुके हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वाजपेयी सरकार में संसदीय मामला पर्यटन मंत्रालय इनको मिला। दिल्ली के शहर के नाम से जाना जाते हैं खुराना साहब। और राज्यपाल रहते हुए राजस्थान में जनता दरबार लगाने के कारण विशेष सुर्खियों में ये रहे। 28 नंबर पर बात करें श्री TV राजेश्वर राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार रहा। सबसे कम कार्यकाल इनका रहा। आगे हम बात करते हैं कि इनका विशेष बात इनके बारे में कि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे। भारत सरकार विदेश मंत्रालय में सचिव रहे। उन्होंने 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इनका भी एक विशेष योगदान है कि ये भारत की पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनी और राजस्थान की भी पहली महिला है जो राज्यपाल बनी। 2004 से 7 तक है और इन्होंने त्यागपत्र दिया। इनके बारे में विशेष बातें हैं कि विधायक व लोकसभा सदस्य रही। 2007 से 12 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डेन मैक्सिकाना डेल अक्वेला अजटेका, ऑर्डर ऑफ अजटेका ईगल से सम्मानित किया गया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल ये रहा है। और महाराष्ट्र के विभिन्न विभागों में मंत्री रही। राज्यपाल के उपसभापति ये रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं AR किदवई, अलखाक और रहमान किदवई राज्यपाल हरियाणा के रहे। अतिरिक्त कार्यभार UPSC के ये मेंबर रहे हैं। 2007 से इनका 7 का कार्यकाल रहा। इनके बारे में अगर हम विशेष बात करें तो विशेष बात है कि एक भारतीय रसायन और राजनीतिक थे जो हरियाणा, बिहार और राजस्थान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ये रह चुके हैं। किदवई 74 से 77 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसके कुलाधिपति भी रह चुके हैं। अध्यक्ष चयन बोर्ड ऑफ साइंटिस्ट के पद पर ये रहे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु। संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप 77 के अध्यक्ष रह चुके हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। श्रीमती प्रभा राव राज्यपाल, अतिरिक्त ये हिमाचल प्रदेश की भी राज्यपाल रह चुकी है। अतिरिक्त कार्यभार इनको मिला 2010 में। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 2 बार, एक बार अतिरिक्त कार्यभार और एक बार कार्यवाहक रही तब इनकी मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए। इनके बारे में विशेष क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसी राज्यपाल जो अतिरिक्त प्रभार और कार्यवाहक रहे राज्यपाल, ऐसी पद पर रहती हुई मृत्यु हुई तो वह है प्रभा राव। शिवराज पाटिल की बात करें तो ये पंजाब के राज्यपाल रह चुके हैं। अतिरिक्त प्रभार इनको मिला। इनके संबंध में अगर विशेष बात की करें तो भारत के विदेश मंत्री रहे। गृह मंत्री रहते हुए मुंबई में आतंकवादी द्वारा हमला इनके समय हुआ। CSIR के ये उपाध्यक्ष रहे। लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1992 में इनके समय। इनकी सांसदीय का पुरस्कार इनके समय में शिवराज पाटिल के समय में जारी किया गया। और श्रीमती मार्गरेट आल्वा की बात करें तो 12 से 14 तक रही। और इसके बारे में विशेष बात करें तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में ये काम कर चुकी है। मर्सी रवि अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तो उन्हें वहाँ के स्वाधीनता संग्राम में
रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। नेक्स्ट हम बात करें तो श्री राम नाईक अतिरिक्त कार्यभार 14 में भारत सरकार के ऑयल और नेचुरल गैस के मंत्री ये रहे। कल्याण सिंह की बात करें तो पूर्व सीएम रह चुके हैं। इसका हम ये बात करें कि 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ उसमें विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जुलाई 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम बात करें तो वर्तमान में श्री कलराज मिश्र राज्यपाल हैं जो 2019 से लगातार अब तक हैं। इनके बारे में अगर विशेष बात करें तो भारत सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे, 3 बार राज्यपाल सदस्य रहे और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ये रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारे राज्यपालों के संबंध में, और ऐसे ही कोशिश करेंगे कि संपूर्ण जानकारी हर कंटेंट पर आपको उपलब्ध हो। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जो अक्षय दृष्टि एजुकेशन है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपकी सहायता में एक प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकूं, जितना मेरे से हो सके उतना। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।